brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी 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 घी। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कार में बैठकर बातें कर रहे थे। इसी दरमियान कुछ लोग बाइक से आते हैं और उन्हें शीशा नीचे करने के लिए कहते हैं। लड़का सुनता नहीं है, वो उन्हें इग्नोर करता है क्योंकि रात का समय था और वो उन्हें लगता है कि ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो नॉक करते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स अंदर से लड़का या लड़की नहीं देते। इस पर सिकल लिए हुए वो बदमाश जो होते हैं कार के फ्रंट साइड जो होता है वहां पर वार करने लगते हैं। स्क्रीन पर आपके वीडियो दिखाई दे रहा होगा कि कैसे उन्होंने कार के शीशे पर हंसिए से वार किया था। इसके बाद भी वो अंदर जो कपल थे वो डर जाते हैं कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। वो चीख पुकार मचाते हैं लेकिन वहां पर कोई होता नहीं है। मामला कोयम्बतूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास का बताया जा रहा है। अब वो कपल को ये लोग नॉक करते हैं, जबरन शीशा जो होता है वो तोड़ देते हैं। अब वहां बैठी 20 साल की कॉलेज गोइंग जो लड़की होती है उसे जबरन उतारा जाता है। उतारकर बाइक पर ये 3 लोग जो होते हैं उस लड़की को भी बिठाते हैं और लड़के पर इस कदर हमला करते हैं ताकि वो वहीं पर बेसुध होकर पड़ जाता है। कार से घसीटकर लड़की को बाहर निकालते हैं, बाइक पर बिठाकर लगभग 1 किलोमीटर दूर ले जाते हैं सुनसान एरिया, जहां पर एक एक कर सभी ने उस लड़की की इज्जत लूटी थी। आखिर ये लोग कौन थे और कहां से आए थे और इस तरह से कपल को क्यों टारगेट किए थे, इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। संडे यानी रविवार 2 नवंबर की रात 10:30 बजे की ये बात है, जहां पर कोयम्बतूर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके पीछे का जो इलाका है थोड़ा सुनसान होता है। ये कपल घूमने के हिसाब से वहां पर गए थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसी दरमियान कुछ लोग आते हैं और उनके कार की जो मिरर्स होते हैं उन पर वार करते हैं, जिसके बाद जबरन लड़की को खींचकर घसीटकर वहां से निकाला जाता है। चीख पुकार मचाते हैं लेकिन मजबूरी ये होती है कि वहां पर कोई मौजूद नहीं होता। स्क्रीन पर आपके वीडियो दिखाई दे रहा होगा कि कैसा वो सन्नाटा भरा एरिया है। ग्राउंड दिख रहा होगा, दूसरी ओर जंगल का टाइप का एरिया है जहां पर लड़की को घसीटकर ले जाया गया था। लड़का वहां पर बेसुध था क्योंकि उससे लास्ट यही याद था कि लड़की को घसीट कर ले गए हैं कुछ लोग और इसके बाद कोई अता पता नहीं था। ये रात 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियानी की बात है। इसके बाद लड़के को कुछ होश नहीं था और जब वो कॉन्शियस होता है तब उसे पता चलता है कि उसके साथ जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। फौरन वो फ़ोन घुमाता है पुलिस को। अब पुलिस जैसे ही सूचना मिलती है मौका वारदात पर पहुँचती है। वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है तो देखती है कि लड़का अकेला है। अब लड़का पूरी इंसिडेंट बताता है कि बीती रात क्या हुआ था। 2 नवंबर रात का ये पूरा इंसिडेंट है। इसके बाद पुलिस आगे जांच करती है क्योंकि उस लड़की को तलाशना था। लड़के ने बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ थी, लेकिन वो जब होश में आया उसके बगल में मौजूद नहीं थी, जिसके बाद पुलिस तलाश करती है और लगभग 1 किलोमीटर जब पुलिस आगे बढ़ती है, सुनसान इलाका, जंगल का इलाका होता है, वहाँ पर लड़की ज़मीन पर लथपथ अवस्था में पड़ी मिलती है। हालांकि उसकी सांसें चल रही थी। अब पुलिस फौरन वहां पर एम्बुलेंस बुलाती है, लड़की को अस्पताल के लिए भेजती है जहां पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी भी लड़की ट्रॉमेटाइज है, कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। उसे इतना सदमा लगा है कि लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई है कि उसके साथ हुआ क्या है। दूसरी ओर पुलिस के पास अब कोई चारा नहीं बचा, सिवाय अगर कोई बचता है तो वो लड़का बचता है। उसकी बयान दर्ज की जाते हैं जिसमें वो बताता है कि 3 लोग थे और 3 लोग अचानक से आकर ये चीज़ें किए थे। अब पुलिस सीसीटीवी खंगालने की कोशिश करती है। लगभग 300 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाला जाता है और जिसके बाद पुलिस को कुछ लोग बाइक पर नज़र आते हैं। अब इन तीनों का नाम बता देते हैं हम आपको कि गुना 20 साल की उम्र है और दूसरा है सतीश और तीसरा है कार्तिक। कार्तिक की उम्र 20 साल है और सतीश जो है वो 30 साल की उम्र का बताया जा रहा है। इन तीनों का स्केच जारी करती है पुलिस और इन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। इसी दरमियान क्योंकि संडे की बात थी और मंडे आ जाता है, जांच पड़ताल की जाती है कि आखिर ये दरिंदे थे कौन। अब पुलिस धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट करती है तो तीनों तक पहुंचती है क्योंकि जो एरिया था वो काफ़ी सुनसान जंगली भरा एरिया है। इसी दरमियान जब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन सीसीटीवी खंगालते खंगालते पहुंचती है थोड़ी आलूर वेलिकम नारू टेम्पल जो है वहाँ पर उसके पास पहुँचती है। अमन टेम्पल है, हो सकता है मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत लिया हो इस जगह का, लेकिन जो नाम है वहाँ का
उस इलाके में पहुंचती है और पुलिस दबिश डालती है तो पता चलता है कि ये तो तीनों जो है वहीं पर छिपे पड़े हैं। अब पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। इसी दरमियान उनमें से जो अपराधी किस्म के लोग हैं तीनों, वो पुलिस पर अटैक कर देते हैं, जिसमें पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है और आखिरकार पुलिस वहां पर एनकाउंटर करती है। एनकाउंटर करने के बाद उन तीनों को पुलिस पैर में गोली मारती है, जिसके बाद जैसे तैसे उन्हें पकड़ती है और अस्पताल में उनका अभी भी इलाज चल रहा है, एडमिट करा देती है। बता दें कि इस मुठभेड़ में पुलिस के एक जो हेड कांस्टेबल है चंद्रशेखर, उन्हें चोट आई है। लेफ्ट आर्म पर बताया जा रहा है कि उन्हें चोट आई है, इसके साथ ही रिस्ट पर भी लगा है। लेकिन पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पूछताछ की जा रही है। जब इनका कुंडली खंगाला गया तो पता चला कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। इन पर पहले भी मर्डर का केस लग चुका है और इसके साथ ही थेफ्ट यानी चोरी का भी इल्ज़ाम इन पर लगा हुआ है। इनमें से 2 लोग जो हैं सतीश और कार्तिक, ये दोनों रिलेटिव बताए जा रहे हैं और तीसरा जो है गुना, वो इनका साथी था। अब पुलिस इनसे पूछताछ करती है और जो जानकारी इकट्ठा करती है तो इनमें यही सामने आता है कि ये लोग दिहाड़ी मजदूरी करते थे। जहां पर इन्होंने इंसिडेंट को अंजाम दिया है यानी गैंगरेप को अंजाम दिया है, इससे 4 किलोमीटर आगे एक एरिया होता है, वहीं पर ये रहा करते थे। उसी जगह पर रहकर वो काम किया करते थे। दरअसल ये लोग इरूगर नाम का प्लेस है, वहाँ पर ये लोग कंस्ट्रक्शन का काम किया करते थे और वहीं पर ड्रिंक करने के बाद ये लोग निकलते हैं आगे और कोरीपुलायम ये जगह है जहाँ पर इन्होंने बाइक चोरी की थी। क्योंकि जो इंसिडेंट क्राइम सीन है वहाँ पर पुलिस पहुंची थी तो वहाँ से बाइक भी जब्त की गई है और उसके जब चेसिस नंबर और खंगाला जाता है कि ये बाइक किसकी है तो पता चलता है कि ये बाइक तो चोरी हुई थी और ये चोर कोई और नहीं बल्कि ये तीनों ही कल्प्रिट निकलते हैं। अब ये लोग पहले ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम इनका चल रहा था यानी दिहाड़ी मजदूरी करते थे, वहाँ से ड्रिंक करके ये आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर ये बाइक चुराते हैं। अब बाइक पर सवार होकर तीनों आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं कोयम्बतूर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरिया है उस जगह पर, जहाँ पर इन्होंने देखा कि वो कपल कार में बैठे हुए अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसी दरमियान ये लोग जाते हैं और इनके पास वेपन होता है। उसके बल पर उस लड़की को धमकाया जाता है। जब वो नहीं मानते तो कांच तोड़ा जाता है और उन्हें बाहर घसीट कर ले आया जाता है, जिसके बाद 1 किलोमीटर दूर लड़की को ले जाकर वहाँ पर इन सभी ने उसके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। इस केस को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसमें खुलासा ये हुआ है कि लड़की जो है 20 साल की उम्र है और वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, रहने वाली कहीं और की थी और यहाँ पर रहकर वो पढ़ाई करती थी। वृंदावन नगर में ये लोग रहा करते थे और इसी दरमियान पता चलता है कि ये चीज़ें हुई है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस अभी कर ही रही है, जिसमें कई ऐसे खुलासे होने बाकी है कि आखिर इनका मकसद क्या था, क्या, क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर है तो आप समझ सकते हैं कि इनके दिमाग में या फिर इनका मेंटल स्टेटस क्या होता होगा जिस तरह से इन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया था। बता दें, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचती है तो वहां से बियर के केन मिलते हैं ग्राउंड पर और कई ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। जिस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ है यानी जो घटना हुई है उस जगह पर कई लोगों का ऐसा कहना है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स वहाँ पर होते थे, यानी ये दारू शराब ये सब पीना हो या फिर छेड़खानी हो या फिर जो भी आप कह लीजिए कि एंटी सोशल एक्टिविटी हो, वहाँ पर गुड बनाकर किया जाता था। वो जगह जो है फेमस है। तो कहीं ना कहीं जो महिला मोर्चा है, अभी मैंने ये जो इंसिडेंट हुआ उसमें उनका कहना है कि इस तरह के एलिमेंट्स वहाँ पर पहले भी होते थे और जो कि सवालों के घेरे में कोयम्बतूर पुलिस को खड़े कर देते हैं कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। कि आप देखिए कि रात का समय है जहाँ पर लड़की को घसीट कर ले जाया जाता है एक बॉयफ्रेंड के सामने और उसकी इज्जत लूटी जाती है या उसके साथ गैंगरेप किया जाता है और आरोपी बड़े ही चालाकी से फरार हो जाते हैं। उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। हालांकि लड़की जिस हाल में मिलती है, बदहवास हाल में मिलती है, उसे कुछ भी याद नहीं होता और वो स्टिल अभी तक कॉमा में ट्रॉमाटाइज है कि चीज़ें उसके साथ क्या हुई है। अब बात कर लेते हैं कोयम्बतूर की। कोयम्बतूर वो जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि विमेंस सेफ्टी के लिए, अगर विमेंस कहीं सेफ है पूरे इंडिया में
तो कोयम्बतूर उसमें से एक नाम हुआ करता था। साल 2017 में कोयम्बतूर को नंबर 1 पर रखा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि वीमेन सेफ्टी की बात हो, वर्किंग कल्चर हो या फिर रात में घूमना टहलना हो तो वहाँ पर वीमेन सेफ है। और इस सिलसिले में कोयम्बतूर हमेशा नंबर 1 पर रहता था। लेकिन आप सोचिए कि साल 2025 में ऐसी चीज़ें हैं, पिछले 1 साल से लगातार खबरें आई हैं। कुछ यूनिवर्सिटी की भी खबरें आई थी लास्ट ईयर, जिसमें बताया गया था कि कैंपस के ही लड़की के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया था। तो लॉ एंड ऑर्डर विमेंस के लिए, चाहे फिर लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, इस टाइप के जो केसेस है वो अब 2017 के बाद देखा जाए तो ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है कि आखिर कितनी सेफ्टी है तमिलनाडु में विमेंस को लेके, या फिर रात में विमेंस का निकलना, या फिर इस तरह से अपराधियों का लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेना, बेखौफ होकर अपराध को अंजाम देना अपने आप में पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जो कि इस वीडियो में हमने आपको पूरी कहानी बताई, जिसमें किस तरह से एक 20 साल की लड़की के साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है और लड़की को लाइफ टाइम के लिए ट्रॉमेटाइज कर दिया जाता है। हो सकता है आप अपराधी को पकड़ लिया गया हो, परेड कराया जाए जिसमें शिनाख्ती हो कि क्या ये वही लोग हैं, लेकिन आप सोचिए जिस पर ये चीज़ें बीतती होगी उसके लिए कितना कचोट कर चीज़ें रही होंगी कि वो कैसे उस चीज़ों से निकल पाएगी, कैसे वो सदमे को बर्दाश्त कर पाएगी ऐसे में। क्योंकि ये तो ऑलरेडी हैबिचुअल ऑफेंडर है, इन पर मर्डर का केस है, इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक लड़की जिसकी उम्र 20 साल थी, वो अभी सपनों को उड़ान भरने के लिए वो सोच रही थी, उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, और ऐसे में आप इस तरह से अपराध करके एक लड़की को इस स्तर पर, या उसका मेंटल स्टेटस इतना डाउन कर देते हैं, सोचने वाली बात है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने तीनों आरोपी को एनकाउंटर करके अरेस्ट कर लिया है। तीनों को पैर में गोली लगी थी। इन तीनों ने भी पुलिस पर जवाबी फायरिंग की थी, जिसकी वजह से पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया है। फिलहाल इस केस को लेकर जांच चल रही है, आगे अपडेट होगा, हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।